एक्सरसाइज 13.2 और क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक कहते वीडियो में कवर करेंगे हम। तो कृपया करके थोड़ा तुमसे निवेदन है कि यार सब्सक्राइब भी करो और चैनल को लाइक भी करो। आगे इस चैनल में हम बहुत कुछ डालेंगे, जैसे कि ना पेपर के टाइम पे सैंपल पेपर सोल्व करके डालेंगे। वैदिक मैथ की क्लास मैंने लिए रखा था संडे को, लेकिन ठंड का प्रकोप जो कि पॉसिबल हो ही नहीं पाया, रजाई नहीं छूटी। तो टेंशन मत लो, सारी क्लास होगी। थोड़ा मौसम की मार कम हो, हम आलसी लोग हैं, बट सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ोगे तो भाई आलस भी खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपका प्रश्न 5 है, वो कह रहा है कि भैया एक फोन है, एक फोन टाइप का बर्तन है, पेट्रोल है, एक बर्तन है इसमें फोन का सेट है, उसमें कुछ कांच की गोलियां डाल जाती है। कितनी डाली है पता नहीं, वही निकालना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो ले लेते हैं। दो फिगर है, पहले आपका कौन, कौन में क्या निकल सकता है आपका आर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर। दूसरा फिगर है आपका स्फेयर, जो कांच की लीड है आपकी, ग्लास लीड है, वो क्या है स्फेरिक फॉर्म में। तो इसका क्या हुई, इसमें आर आपका है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक नई चीज करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ लीड इक्वल टू एक्स। जो टोटल नंबर ऑफ लीड यानी कि गोलियां उसमें डाली है, उसको मैंने एक्स मान लिया और मुझे एक्स का मान निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज वॉल्यूम ऑफ कौन। अब यह गोलियां इसमें डाली है तो कुछ पानी डिस्प्लेस क्या होगा, ठीक है। तो वो पानी डिस्प्लेस बता रहा है, वो पानी डिस्प्लेस कितना बता रहा है वो, कि भैया इसमें गोलियां जब डाली गई, बर्तन था पानी से भरा हुआ था लबालब, ऊपर से गोलियां डाली गुड़ुम गुड़ुम गुड़ुम, और इसमें से 1/4 पानी बाहर आ गया। तो जो 1/4 है कौन का, वो क्या है गोलियों के बराबर है। तो अब वॉल्यूम ऑफ कौन इंटू में 1/4 यानी कि 1/4 किसके बराबर हो गया, गोली के बराबर। वॉल्यूम ऑफ भाई गोलियों का वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एक गोली का और इंटू में जितनी गोलियां उनका। तो कहने का मतलब 1/4 ऑफ कौन का क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंटू एक्स। ये आपको बनेगा, यानी कि दोनों का वॉल्यूम हमने बराबर कर दिया, क्योंकि जितना पानी इसमें निकलेगा उतनी तो कंचे का होगा जो घुसा है उसके अंदर। और कंचों की वॉल्यूम क्या होगा, टोटल कंचों का, एक कंचे का गुणा में उसके नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर दो है मेरे, R1 R2 ले लेता हूँ। तो कौन के लिए क्या होगा, कौन सा होगा, R1 ही होगा। इस शेयर के लिए भाई 4/3 पाई R2 क्यूब एक्स। सिंपल। अभी काटा काटा अभ्यास चालू, पहले वैल्यू डाल देते हैं 1/3 पाई को पाई ले देते हैं, आर की वैल्यू डाल देते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 4/3 पाई को पाई ले देते हैं, R2 क्या मेरा 0.5 यानी 5/10 सेंटीमीटर, 5/10 सेंटीमीटर, 5/10 सेंटीमीटर 3 बार इंटू में एक्स। ठीक है, 3 से 3 कट गया। ये ऐसा कुछ ऐसा है, जब इक्वल के बाहर है कोई प्लस का पकड़ना नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट काट सकते नीचे। तो पीछे प्लस प्लस है या माइनस है तो कृपया से मत काटना, गलती लग सकती है। वैसे काट सकते हैं, पाई से पाई गया। अब भाई बच्चों आगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यहाँ तो समझ आया भाई, जो बचा था 5 5 10, जो इधर था वो नीचे आ जाएगा।
4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 3 बार 5 सेंटीमीटर और 3 बार 10, यानी कि 1000 कटा लिख दिया। और कुछ बचा नहीं। अब काटा पीटा अभियान चालू, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, इसको इससे काट दिया 200। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा ये, तो टोटल मेरा कितने बचे? कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ कहाँ होगी मेरी? 4 बटे में आ गया 5 5 5, तो मेरे बच्चों इसमें ना थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। गलती ये होगी, कुछ भूल गए। भूल क्या गए? ये वाला 1/4 कहाँ गया? तो ये वाला 1/4 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे भी यही आएगा। तो आंसर मेरा आएगा इक्वल टू एक्स है 2 1 100। तो आपका आ गया एक्स इक्वल टू 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर ये, आंसर हमारा 100 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या भैया? कम है, एक के ऊपर एक। क्वेश्चन आपको कह रहा है सॉलिड एंड पोल सिलेंडर शेप द सेटिंग 20 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter and diameter of base is 24. Another 60 centimeter and 100 centimeter. क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि भैया जो दो है एक के ऊपर एक है, जो नीचे वाला उसकी हाइट दे रखी है सिलेंड्रिकल सेल की 20 और डायमीटर 24 दे रखा है। अनदर है क्या है, उसमें 60 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कंफ्यूज करने के लिए कहा एक जगह डायमीटर दे दिया, एक जगह रेडियस, कि बच्चा गलती लगा दे, लेकिन नहीं करना है गलती। तो सबसे पहले वही गिवन क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट सिलेंडर फर्स्ट में क्या देखा भैया? छोटा वाला है आर इक्वल टू क्या है 8 सेंटीमीटर और एच क्या है आपका 60 सेंटीमीटर। बड़े वाले में बड़ा आर ले लेते हैं, कितना? इसका आधा 12 सेंटीमीटर, बड़ा इसके लेते हैं 220 सेंटीमीटर। अब इसने खंबे की जो इसका फोर्स का वजन पूछा है, तो वजन भी इसने दे रखा है, मास भी दे रखा है इक्वल टू 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो सबसे पहले भैया मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। जब भी किसी टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जाएगा कितना पानी भरा जाएगा, कितना वजन होगा, तो उसमें क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ होल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन प्लस में वॉल्यूम ऑफ दो सिलेंडर टेबल दोनों का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वन क्या होगा हमारा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। दो है, दोनों अलग अलग लिखते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। आर क्या आपका पहले छोटा 8 सेंटीमीटर, एच 16 प्लस में बड़ा आर आपका कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, बड़ा एच आपका 220
22/7 कुछ कॉमन ले सकते हैं। 4 4 4 4 और 1 20 4 4 20 ये कॉमन ले लिया अंदर कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो यहाँ पे 4 आ गया, एक 4 इससे कॉमन लिया इसका तो 2 8 जैसे लिया इसका 2 दो बार 4 ले लिया और एक इसमें 20 तो 3 प्लस में यहाँ से लिया तो भाई यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 3 यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 3 यहाँ से 20 कॉमन लिया तो 11 सेंटीमीटर क्यूब टोटल। बारह और 33 4 थे 12 51 और 99 116 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक हमारा क्या वॉल्यूम निकला और काट पीट के जो उसका वैल्यू। अब ये तो मेरा सेंटीमीटर क्यूब है, अब मुझे क्या निकालना है इसमें वजन निकालना है। तो वेट के लिए मैं क्या करूंगा, उसने क्या कहा था 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब तो 2.7 सबसे पहले आप लिखोगे वेट ऑफ पोल मास टोटल मास ऑफ पोल इक्वल टू होगा मेरा 22 वॉल्यूम ऑफ पोल इंटू में मास पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पोल क्या आया था मेरा, ये आया ठीक है 8 ग्राम पर का मतलब बट्टे में सेंटीमीटर क्यूब बट्टे में कुछ और से निकलता अपने आप आएगा कुछ 8 ग्राम पर का मतलब होता है नीचे बट्टे में सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया बाकी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 2624 264 यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमें पाई की वैल्यू 22/7 ना लेके 3.14 लेने के लिए कहा था 13.14 लेना है पाई की वैल्यू 3.14 22/7 नहीं लेना 3.14 3.14 100 तो कैलकुलेट करके मेरा 192.2624 केजी में आ जाएगा। ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। बाकी कैलकुलेशन देख लेना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज आपकी ये होती है ये कंबाइन करके यहाँ तक और क्या ये चीज बाकी कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका था कॉमन लो और जितना हो सके उतना शॉर्टकट यूज करो कैलकुलेशन के लिए, सवाल के लिए नहीं। कई सवाल को शॉर्टकट में दिया सीधा आंसर। डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा तो उसमें पूरा आपको स्टेप के नंबर मिलेंगे कि भैया एक नंबर यहाँ मिल गया, 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 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे डिवाइड होंगे। तो अगर पूरा आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन में आप अपना टाइम बचा सकते हो। कैलकुलेशन के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। बाकी कैलकुलेशन पास करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? सो क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एक टेंडर है
एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक फिगर है इस टाइप का, एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है। जो कोन का टॉप है और हेमिस्फीयर का बॉटम है, वो पूरे सिलेंडर को टच कर रहा है नीचे से ऊपर तक। टोटल हाइट इसकी 180 है और रेडियस इसकी 60 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन आपकी 60 सेंटीमीटर है। वन ट्वेंटी तो यहाँ तक होगा ना। अब भैया इसमें ये कह रहा है कि इस टाइप का था, एक सिलेंड्रिकल शेप था। सपोज करो ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये वाला फिगर एक लट्टू टाइप का शेप डाल दिया गया। अब इसके अंदर जो वॉल्यूम बचा हुआ है वो कितना होगा, जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है, पहले पानी था तो बाकी पानी से भर दिया, तो भैया बचा हुआ पानी कितना है इसमें, ये निकालना है। तो इसका करने के लिए सबसे पहले फिगर क्या था, इन सिलेंडर आर आपका इसमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर, एच आपका बड़ा वाला लिखते हैं, 2 एच हो जाएगा ना, बड़ा एच आपका 180 सेंटीमीटर। दूसरा फिगर है आपका कोण, तो कोण में आपका आर 60 सेंटीमीटर रहेगा, एच आपका 120 सेंटीमीटर। तीसरा फिगर बनता है आपका इन हेमिस्फीयर, इसमें आर आपका भाई 60 सेंटीमीटर रहेगा और कुछ होता नहीं है। भैया क्वेश्चन में तो ध्यान देना कब प्लस करना कब माइनस करना है। अब भैया इसमें ये है कि ना फालतू थोड़ी है, तो इसमें क्या है तो कम हो गया, तो कम के लिए तो माइनस ही होगा। तो ये पूरे में से सिलेंडर में से आप ये अंदर वाला फिगर है जो टोटल, इसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया बच जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि भैया इसमें पानी भरा हुआ है, अब गर्म पट्टी को मैं इसके अंदर डालता हूँ, तो जितना वॉल्यूम इसका था उतना घटा रहा हूँ ना इसके अंदर, माइनस कर दिया ना मैंने, पानी बाहर निकल गया, तो जो बचा हुआ है तो पूरे में से ये घटा दूंगा, तो ये बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा इसका। तो वही करेंगे अब, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या होगा आपका, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, फिर एक और माइनस होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तीन चीज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर में बड़ा एच, बड़े वाले की बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ मैग्नीट्यूड 2/3 पाई आर क्यूब। तो वही तरीका कॉमन लेके करते हैं, सही करने में आसानी रहेगी हमारे। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, एच बचा, इसमें से पाई आर स्क्वायर ले लिया तो 1/3 एच रह गया, तो वही L/3, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वही 2/3 आर। आगे पाई की वैल्यू में बोला भी नहीं लेने के, जहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोल रखी है वहां पे हम 22/7 लेंगे। आर 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 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, एच 180 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर बाय 3 माइनस 2/3, शायद मेरे घर से कवर नहीं हो रहा। टू बाई थ्री आर था हमारा, यहाँ पे एच था, एच तो 120 है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। आगे
22/7 60 60 180 माइनस 3 4 जा 3 2 जा, तो यहाँ 40 3 2 जा 40 80 टोटल 80 2 by 3 माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब H 120/3 3 चौक 12 ठीक है 2/3 is it 60 R तो शिट यहाँ पे गलती थी और उसने ऐसे ही है 3 2 ठीक है 1 40 40 180 20 100 ठीक है बहत्तर सौ 0 बटे 7 7 एकम 7 7 7 21 21 7 एकम 7 7 एकम 7 728 7 में 14 इस टाइप से आता रहेगा इस टाइप से आपका आता रहेगा चलो एक काम करते हैं बाकी में आंसर आपका मीटर क्यूब में दे रखा है तो यहाँ पे मैंने दोबारा मिटा दिया आंसर में मीटर क्यूब में निकालना क्या है मीटर क्यूब में निकालना है तो यहाँ तक का हो गया इसको मैं रफ कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में थोड़ी लंबी हो गई सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से देना 40 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर में क्या होता है 1 मीटर होता है बिकॉज तो हमारा क्या निकालना है सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो दोनों को क्यूब करना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा मीटर क्यूब होगा देयरफॉर तो इसका कितने आएंगे भाई 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मीटर क्यूब तो सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा मीटर क्यूब बाय 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर क्या पढ़ सकता हूँ मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ 7279200 इंटू में मीटर क्यूब बाय 1 2 3 4 5 6 अपन में 7 40 से 40 गए फिर 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 3 जा 21 7 1 जा 7 आगे देखते हैं पॉइंट का आधे निकाल दिया बटे में 100 है दो है भाई नीचे 1 2 तो पॉइंट क्या है 2 बात खचकेगा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 2 डिजिट बात खसक जाएगा तो बस ऐसे ध्यान देना है सेंटीमीटर में आंसर हमारा दे रखा है मीटर में निकालना है या तो स्टार्टिंग में हम ध्यान देते सारा मीटर में वैल्यू करते हैं लेकिन वो पॉइंट में हो जाता है यही सही है कोई दिक्कत नहीं है बस इतना ध्यान रखो 100 सेंटीमीटर मीटर के बराबर है तो 100 सेंटीमीटर की क्यूब मीटर क्यूब के बराबर होगी उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करके हम चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन बड़ी शांति मिलती है रात क्वेश्चन देख के इस एक चैप्टर एक्सरसाइज और कंप्लीट
तो बच्चों ये क्या कह रहा है, एक बर्तन है ना, सुराही देखी है, बस उसी की तरह एक सुराही टाइप का बर्तन है, इसका बेस का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है और ऊपर मुंह का 2 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर। ये तो पहली कले का तो पूरा वही होगा फिर। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। एक बच्ची थी, इसमें क्वेश्चन में इसने बोला है स्पेशल क्लास में, एक बच्ची थी जिसने इसका आंसर निकाला 345। अब मुझे बताना है कि उसका आंसर जो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकला है वो सही है या गलत है। पाई की वैल्यू 3.14 सॉरी, पाई की वैल्यू में लेनी है 3.14। करना चालू करते हैं। ये बन दैट सबसे पहले इन सिलेंडर, जो सुराही होता है इसका ऊपर का पार्ट क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। वही चीज ने बोल रखी है सिलेंड्रिकल शेप में। तो सिलेंड्रिकल शेप में हम क्या है, आर आपका है 1 सेंटीमीटर और एच आपका 8 सेंटीमीटर। दूसरा फिगर आता है इन स्फेरिकल, आर आपका है 8.5/2 सेंटीमीटर। अब निकलता है वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो बर्तन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर टू 2 है तो स्फीयर वाले को बड़ा आर मान लेता हूँ, प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेट करते हैं। पाई इसका 3.14, पहले तो पाई कॉमन ले लेते हैं। आर क्या आपका इसमें 1 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 आर की क्यूब। 3.14 लेने के लिए कहा था, ले लिया, सॉरी 3.14 तो डाल रहा 1 सेंटीमीटर, एच 8 सेंटीमीटर, 4/3 बड़ा आर मेरा है 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 से 2 गया। अब 13.14 8 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 85 85 85 तीन बार हो गए बाय 2, 8.5 8.5 8.5 मल्टीप्लाई करके भाई कैलकुलेशन ही देख लेता हूँ मैं कितनी मेहनत। इसका आएगा 102.36 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट आया नीचे 100 1 मल्टीप्लाई करके मेरा आएगा 346.53 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों मैं कैलकुलेशन करके पहले ही रख लेता हूँ, पहले एक सोल्यूशन पीडीएफ